ओशिनोको सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की शुरुआत एबी को सेंसेस होती है जिसने टोक्यो ब्लेड की मांगा लिखी होती है। सभी लोगों की एक्टिंग देखकर अबी को इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि वो पूरी ही स्क्रिप्ट को चेंज करने की बात कहती है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद हम उस दिन पर शिफ्ट होते हैं जिस दिन पहली बार सभी लोग शो के लिए इकट्ठा हुए थे। अरीमा और एक्वा दोनों बात करते हुए स्टूडियो जा रहे होते हैं। अरीमा कहती है लालाला स्टूडियो कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम नहीं करता है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। इस पर एक्वा भी कहता है हाँ, इसीलिए उन्होंने बाहर से एक्टर्स को हायर भी किया है। दोनों लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में नारुशिमा मिलता है। नारुशिमा कहता है कि हम सबको काबुरागी ने रेफर किया है, तो हम लोग काबुरागी ग्रुप हो गए। नारुशिमा एक्वा और अरीमा से फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, पर अरीमा को इतना खास इंटरेस्ट नहीं होता। ये देखकर नारुशिमा कहता है क्या ये मेरी पिछली खराब एक्टिंग की वजह से है? वो मेरा पहला काम था, उसके बाद से मैंने खूब मेहनत की है। मैं इस बार अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद सभी लोग प्रोड्यूसर राइडा, डायरेक्टर केंडाइची और राइटर गोवा से मिलते हैं। साथ ही में कुछ ललाई के एक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। इनमें अकाने भी शामिल होती है। अकाने और अरीमा के बीच टेंशन बनी ही रहती है। हम देखते हैं कि नाटक का हीरो और ललाई का लीड एक्टर हिमेकावा सो रहा होता है। ये देखकर डायरेक्टर खुद जाकर हिमेकावा को उठाता है। उठ जा साले। उठने के बाद हिमेकावा खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। पहले दिन सभी लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। केंडाइची के जाने के बाद अकाने एक्वा से आकर बात करने लगती है और कहती है कि बहुत समय बाद हम फिर से एक साथ काम कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। पिछले काम में तुमने मेरी हेल्प की थी। ये थिएटर ही मेरा मेन काम है। अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। एक्वा कहता है तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हो। इस पर अकाने कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारे बहुत सारे सीन्स एक साथ हैं, इसीलिए तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए हो मैं जरूर करूंगी। दूर से खड़े होकर अरीमा और नारुशिमा दोनों ये सब देख रहे होते हैं। एक्वा को अकाने से बात करता हुआ देखकर अरीमा जलने लगती है। नारुशिमा कहता है पिछले शो में दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी थी, फिर ये तो होना ही था कि इस शो में भी दोनों एक साथ ही हो। नारुशिमा की बात सुनकर अरीमा और ज्यादा चिढ़ जाती है और एक्टिंग के बारे में बहुत सारा बोलने लग जाती है। अरीमा को ऐसा देखकर नारुशिमा चौंक जाता है। अरीमा कहती है मैं रियल में ऐसी ही हूँ। पिछले शो में तुमने जो देखा था वो बस मैंने इसीलिए किया था जिससे हम सब आपस में कोऑपरेट कर सके। ये सुनकर नारुशिमा फिर से अरीमा से माफी मांगता है और कहता है मैं इस शो में अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करूंगा। अगले सीन में हम अभी को और किचिजूजी को देखते हैं। दोनों लोग एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि किचुजी अबिको की सीनियर होती है। अबिको के बुलाने पर किचिजूजी डिनर के लिए आई होती है। अबिको को टोक्यो ब्लेड की रिहर्सल देखने के लिए इनवाइट आया होता है। ये अबिको की पहली मांगा होती है जिस पर थिएटर बनने वाला होता है, इसलिए अबिको बहुत ज्यादा नर्वस होती है। दूसरी तरफ किचिजूजी की बहुत सारी मांगा पर पहले भी एनिमेशन और थिएटर हो चुके होते हैं, इसलिए अबिको किचिजूजी को अपने साथ चलने के लिए पूछती है। किचिजूजी भी फ्री होती है, इसीलिए वो अबिको को हाँ बोल देती है। इसके बाद दोनों लोग डिनर करके वहाँ से जाने लगते हैं। अबिको किचिजूजी से कहती है आप बस 2 मिनट रुको, मैं ब्रश करके आती हूँ। अगर खाना खाने के बाद मैं ब्रश ना करूँ तो मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करती हूँ। इसके बाद अभी को ब्रश करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। किचिजूजी सोचती है कि मांगा लिखने वाले बहुत ही अजीब होते हैं। वैसे तो मांगा हम खुद ही लिख सकते हैं, पर जब उसका एनिमेशन या थिएटर बनता है तो उसके लिए बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, जिसके लिए अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है। पर अगर हम सारा काम प्रोडक्शन टीम पर छोड़ दें तो वो लोग अपने हिसाब से स्क्रिप्ट में चेंजेस करने लगते हैं, जिससे ओरिजिनल मांगा खराब हो जाती है। इसीलिए मांगा राइटर को थोड़ा बहुत इनपुट देते रहना चाहिए। इसीलिए अभी को रिहर्सल के लिए जाना चाहती है। ये सब सोचते सोचते किचिजूजी भी वॉशरूम चली जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि अभी को 2 टूथब्रश से अपने टीथ ब्रश कर रही होती है। ये देखकर किचिजूजी हैरान हो जाती है। अभी को कहती है अगर मैं एक ब्रश से करती तो टाइम ज्यादा लग जाता। ये सुनकर किचिजूजी सोचती है अभी को कुछ ज्यादा ही अजीब है। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में आते हैं। अभी को सभी से पूरी स्क्रिप्ट को ही चेंज करने के लिए कहती है। ये सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। राइडा कहता है केवल 20 दिन बचे हैं, हम ये कैसे करेंगे? इस पर अभी को कहती है मैंने कितनी बार इसमें चेंज करने को बोला था, पर मुझे कहा गया था कि तुम बस एक बार परफॉर्मेंस देख लो। ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, पर एक्टिंग के हिसाब से ये स्क्रिप्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अबिको की बात सुनकर गोवा माफी मांगने लगता है और कहता है
आप बस मुझे बता दो क्या क्या फिक्स करना है, मैं तुरंत ही फिक्स कर दूंगा। पर अभी को कहती है मैं तुम्हें पहले ही कई बार समझा चुकी हूँ, उसके बाद भी तुमने इतनी घटिया स्क्रिप्ट लिखी है। इसमें कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते थे जैसा इसमें लिखा हुआ है। कुछ दिनों पहले यही सेम चीज अकाने ने अपने कैरेक्टर सायाहिमे पर भी पॉइंट आउट की होती है। आगे अभी को लगातार गोवा को स्क्रिप्ट में चेंज करने के लिए डांटती रहती है और गोवा चुपचाप सब कुछ सुनता रहता है। तभी वहाँ पर किची जूजी आ जाती है और अविको को शांत कराने की कोशिश करती है। आगे अविको का असिस्टेंट किची जूजी और राइडा बैठकर आपस में बात करने लगते हैं। अविको अभी भी गोवा की स्क्रिप्ट पर गुस्सा निकाल रही होती है। हमें बताया जाता है कि मांगा और नाटक के स्क्रिप्ट राइटर के बीच में झगड़ा होना बहुत ही कॉमन है। राइडा और केंडाइची ने गोवा को जैसे जैसे बताया था उसके बेसिस पर टोक्यो ब्लेड का फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी किया गया था। उसके बाद गोवा, राइडर और अविको के असिस्टेंट के बीच बातचीत से दूसरा और तीसरा ड्राफ्ट रेडी किया जाता है। जब स्क्रिप्ट फाइनल हो गई थी तब उसे अविको के पास भेज दिया गया था। अविको को शुरू से ही स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी, जिसके बाद अविको ने अपने असिस्टेंट को चेंजेस बताए थे। असिस्टेंट ने राइडा को और फिर राइडा ने गोवा को चेंज बताए थे। जब चेंजेस 4 से 5 लोगों से पास होते हुए गोवा के पास पहुंचे तो उससे सब कुछ बिगड़ गया, जिसकी वजह से अविका और गोवा के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गया। इसी वजह से अविको के बार बार चेंजेस बताने के बाद भी गोवा तक कभी भी वो एग्जैक्ट चेंजेस पहुंचे ही नहीं थे। इस वजह से स्क्रिप्ट और ज्यादा खराब हो गई। बाद में अविको के असिस्टेंट ने उसे रिहर्सल देखने के लिए इनवाइट कर दिया था, जिसके बाद अविको किचिजूजी के साथ रिहर्सल देखने के लिए पहुंच गई। अविको इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो राइडा से गोवा को निकालने के लिए भी कहती है। साथ ही में ये भी प्रपोज करती है कि वो खुद ये स्क्रिप्ट लिखेगी और इसके लिए उसे कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मेरी मांगा पर नाटक बनाने की परमिशन नहीं दूंगी। ये सुनकर राइडा की फट जाती है। अविको की बात सुनकर उसका असिस्टेंट कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारे एग्रीमेंट तोड़ने होंगे, जिसके लिए हमें पैसे भरने होंगे। इस पर अविको कहती है कि फिर ठीक है, हम गोवा को उसके काम के लिए पैसे दे देंगे और स्क्रिप्ट का क्रेडिट भी उसे ही दे देंगे, पर ये स्क्रिप्ट मैं ही खुद लिखूंगी। गोवा, एक्वा और किचिजूजी ये सब बात सुन रहे होते हैं। एक्वा कहता है क्या ये सही है? इस पर गोवा कहता है ये सब हमारे साथ होता रहता है, हमें कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है। अगर हम किसी मांगा को चेंज करने की कोशिश करते हैं और वो ना चलता है तो हमें उसके लिए गालियां पड़ती है, और अगर चल जाए तो बस ओरिजिनल मांगा की तारीफ होती है। प्रोड्यूसर और स्टूडियो के हिसाब से भी स्क्रिप्ट को चेंज करना पड़ता है, जिससे उनके एक्टर को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिले। असलियत में किसी भी चीज को रीराइट करना बहुत ही गंदा काम है। अगले सीन में शाम हो जाती है, सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। राइडा गोवा से माफी मांगता है। गोवा कहता है कि कोई बात नहीं, पर मैं किसी दूसरे के काम का क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ, इसीलिए तुम मेरा नाम हटा देना। इस पर राइडा कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, हमने हर जगह पोस्टर छपवा दिए हैं, अगर हम सब चेंज करते हैं तो बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद होंगे। ये सुनकर गोवा मान जाता है। गोवा के जाते जाते भी राइडा उससे माफी मांगता है। इसके बाद गोवा घर चला जाता है। गोवा सोचता है कि जब भी मेरे पास चेंजेस आए मैंने सब कुछ छोड़कर स्क्रिप्ट में चेंजेस किए, चाहे उनमें पूरी रात ही क्यों न लगे। मैंने अपने दूसरे काम भी इस मांगा के लिए छोड़ दिए थे। ये सोचकर गोवा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। अगला सीन स्टूडियो का होता है। केंडाइची सभी को बताता है कि अभी को स्क्रिप्ट लिख रही है, जब तक स्क्रिप्ट नहीं आ जाती तब तक हम लोग रिहर्सल को होल्ड पर डाल रहे हैं। ये सुनकर अकाने अपने दोस्त के साथ इसी पर बात कर रही होती है, पर एक्वा को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता क्योंकि एक्वा थिएटर में इंटरेस्टेड नहीं होता। ये देखकर अकाने गुस्सा हो जाती है। एक्वा समझाता है कि थिएटर बहुत ही ज्यादा लंबे चलते हैं, ऊपर से उनका डायरेक्शन भी ज्यादा खास नहीं होता। इस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं कोई वीडियो देख लूं जिसका डायरेक्शन अच्छा हो। ये सुनकर अकाने कहती है कि तुम थिएटर के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तुम मेरे साथ डेट पर चलो, मैं तुम्हें एक अच्छा थिएटर दिखाऊंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।